शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं और आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। आइए मैं इल्तमास कर रहा हूं जनाबे वाहिद अंसारी साहब से, मालेगांव महाराष्ट्र का ये मेहमान शायर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी अपने कलाम की खुशबू के साथ पहचाने जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। थोड़ा सी करीब, बहुत अच्छे। आइए मैं कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस दो चार कतार पढ़ता हूं। मैं भाई नजीब मुल्ला साहब को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। भाई हमीद मुल्ला साहब तशरीफ़ रखते हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने इस मुशायरे के लिए, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और चार मिसरों से अपने सफ़र का आगाज पेश करता हूं। समाज फरमाएं, समाज। हर दिल का हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, जीने का सामान फना हो जाएगा। हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, जीने का सामान फना हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम मिलके बचा लो अब इसको, हिंदू मुस्लिम मिलके बचा लो अब इसको, अब इसको, अब इसको, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? वाह, इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? क्या कहना, वाह वाह। अगर अच्छा लगे तो बोलना, है ना, अच्छा लगे तो बताना, मुझे बताना। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? अगर तेरे मुकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? भाई बहुत अच्छा है, बहुत वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? बहुत अच्छा, वाह वाह। इबादत करने वालों को इबादत, भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तो फिर तुझमें चंद लोग ही सही लेकिन मजबूत हैं, है ना। लेकिन बस फर्क इतना है कि आप खुल नहीं रहे हैं, पता नहीं कोई वजह है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई उलझन, है ना। एनआरसी, अच्छा एनआरसी का टेंशन है तो थोड़ी देर एनआरसी से निकल के मुशायरे में आ जाएं आप। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? वाह। इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? अगर तेरे मुकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? बहुत अच्छा, तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? और ये एक मतलब दो तीन शेर और सुन लीजिए, खास तौर से पेश करता हूँ। शोरा हजरात, नदीम भाई, इरफान भाई, शोरा हजरात, अज़्म शाकरी साहब, अफजल मंगलोरी साहब और तमाम शोरा। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, थोड़ा सा जुड़ जाए ना। दिल नहीं मैं दूर हूँ। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। अब शायरी सुन के बताना। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे,
अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे तुझको भेजा, मेरी कौम की नज़्म। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे तुझको भेजा गया, कासे की हिफाजत के लिए। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, भाई वाहिद भाई, वाह वाह वाह। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। दो चरचर मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चार मिसरे के लिए भाई असद ने हुक्म दिया है, असद के हवाले से ही इस बज़्म में मेरी हाजिरी। तो अब उसका हुक्म है तो मैं पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाएं। कुफ्र का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। कुफ्र का कत्ले आम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। फिर औनो शद्दाद को हमने देखा है, फिर औनो शद्दाद को हमने देखा है, देखा है, देखा है। तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर वाह 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 देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। एनआरसी और मेरी ये चार मिसरे समाअत पर मैं। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। हमें बताते हो तुम अजमत मिट्टी की, मिट्टी की, मिट्टी की। इसकी रगों में सारा खून हमारा है, सारा खून हमारा है। ये आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, मैं चार मिसरों की गुजारिश कर रहा हूं इस तमाम सामीन की तरफ से। ये चार मिसरे इस का पैगाम के तौर पर भी, और ये इसकी जरूरत है, इस पर अमल करने की भी जरूरत है। ये चार मिसरे पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, ये चार मिसरे जरूर सुना दें ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सा माहौल बना दे, थोड़ा सा बताएं कि आप सुनने के लिए बैठे। ऐसा ना लगे कि सहरा में अजान दी जा रही है, मुझे लगे कि शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं। थोड़ा सा जुड़ के बोले। अगर आपका मन नहीं भी चाहता है तो शेर पे आप दाद दे दिए, है ना, बाद में देखना कि कौन था, क्या कर रहा था। इस वक्त मेरा अमल है कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपका रद्द अमल होना चाहिए कि आप थोड़ा सा दादो तहसीन से नवाज दें। शायर के लिए थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद वो हाँ नदीम भाई का हुक्म है, चार मिसरे वो पढ़ दूंगा, उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ। समाअत मैं। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है। चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम,
हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, बचाने वाला है। और ये 4 मिसरे भी सुन लीजिए। उसके बाद नदीम भाई का हुक्म, बस 2 से 3 मिनट, उसके बाद इजाजत। हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती का ये मुशायरा, और ये आपका बेटा, ये आपका बच्चा, आपका भाई, ये 4 मिसरे पढ़ता है। सच्चाई हो, ताईद होनी चाहिए। समाज फरमाए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो। क्या कहना? तैयार बैठे, शरीक होना है। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वाह, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सारे लोगों की ताईद होनी चाहिए चौथे मिसरे पे। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। आखिरी 4 मिसरे भाई नदीम फर्रुख का हुक्म, उसके बाद इजाजत। पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। पहले तालीम से सुनिए भाई, तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अच्छा, ये वाहिद भाई, अच्छा बताइए, ये 4 मिसरे एक बार फिर पढ़े जाने चाहिए या नहीं पढ़े जाने चाहिए? पढ़े जाने चाहिए, फिर से पढ़िए। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। काला धन ढूंढा जा रहा है, ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है। अब आप लगे यहाँ लगे तो बोलना, नहीं लगे तो खामोश रहना, कोई शिकायत नहीं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, एक ठीक है, आप मुझसे मुखातिब हैं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, क्या कहना? हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं, हम अपने माल का सदका निकाल देते। वाह 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 वाह। वाह वाह। देखिए हमारे बुजुर्ग वाहिद अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं तो एक मतलब शेर सुन लीजिए, भाई का हुक्म है, पढ़ता हूँ समाज पर। मैं
हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है। वाह। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, तारी है, तारी है। लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है। अभी एक वीडियो आपने देखी थी, बहुत वायरल हुई थी, एक मर्द मुजाहिद ने एक कारनामा अंजाम दिया था। बस ये आखिरी शेर समाज फरमाएं। लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, चाहे जला दो चाहे बहा दो पानी में, चाहे जला दो चाहे जला दो चाहे बहा दो पानी में, पानी में, पानी में। सीनों में कुरान की खुशबू जिंदा है, सीनों में कुरान की खुशबू जिंदा है। लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है। वाह 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 वाह।